सकते हैं या टाइम आउट कर ली। चलिए, यस, चलिए बगैर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हम लोग का हो जाए। समझ में आ रही क्लास? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर। ओके। हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। दीपक जी तो जानते हैं, जिगीशा को जानते हैं, आसिम पटेल। यस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मिस्टर फहद शेख, हमारे नए साथी, इंट्रोडक्शन योरसेल्फ प्लीज। My name is Mohammad Fahad. I am live in Virar. ओके ओके। जग्गू शाह। कमलनाथ मैम को जानते हैं। किशोर जी, किशोर जी क्या करते हैं? बस सर मैं तो बेंगलोर से हूँ। कहाँ से? बेंगलोर बेंगलोर बेंगलोर। कर्नाटका। ओके ओके ओके। बेंगलोर से भी हमारे रेगुलर हैं, ठीक है। नजमा मैम तो मजगांव से हैं। परी मैम आप वकुला से हैं। मिस्टर मेरा नाम राजश्री पीसे है और मैं सैंटा क्रूज वकोला से हूँ। ओके, लेकिन अब इसमें यहाँ पे परी दिख रहा तो अच्छी बात है ना, परी हाँ लोगों से सर, वो मेरी अच्छा बेटी लगता का है। जूम है तो इसलिए वहां से उसमें से अच्छी ऐड हो बात है ना, गई। परी भी क्लास ले रही इंसान के साथ साथ, तो अच्छी चीज है। ओके, प्रतिबन जी, प्रतिबन जी फ्रॉम द तमिलनाडु। रुखसाना मैम सूरत, शेख रफी पूना, शिल्पा सोनी आप कहाँ से मैम? सर मैं घाटकोपर मुंबई से। ओके, वेरी नाइस। चलिए, ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए। सुनील जी तो हमारे, तस्लीम मैम है, ओके, लोनावाला। ओके, चलिए, ओके, मोस्ट ऑफ नोन पर्सन ही है हमारे, सब साथी हैं। चलिए, ओके, बेलागांव किशोर जी, ओके, थैंक यू। आज आप लोगों को कुछ पल्स के बारे में ऐसी हिडन चीजें आपको, क्योंकि देखिए एक दिन के अंदर तो पूरा कंप्लीट नहीं होता, इट विल टेक अ टाइम। लेकिन आज हम लोगों को डेमो क्लास है, इसलिए अरे मतलब इसको इंट्रो क्लास बोलते हैं, इंट्रो क्लास। अभी हम लोगों यहाँ पे देखा कि रैपिड पल्स क्या होती है, मोर देन 80 पर बीट्स मिनट। तो इसमें ट्रैकीकार्डिया और ब्रैकीकार्डिया दो तरह की होती है, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा होता है तो ट्रैकीकार्डिया, और लेस देन होता है तो 70 इज कॉल्ड द ब्रैकीकार्डिया। तो हार्ट में जो होती है पल्स हमेशा वो रैपिड होती है, मोर देन 80 पर बीट मिनट्स, और कोल्ड में होती है तो स्लो होती है, लेस देन 65 पर ब्रीथ। तो ये ट्रैकीकार्डिया और ब्रैकीकार्डिया की बात हो रही है। इसके बाद जो आती है द सिक्स, पहला आपने यिन और यांग लिखा, द सेकंड वन इज एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। इसको आप साथ में लिखते हुए जाएंगे तो इट इज वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर द योर मेमोरी और आपके नॉलेज। यिन एंड यांग, देयर इज वन द यिन, सेकंड इज द यांग, थर्ड इज द एक्सटीरियर, फोर्थ इज द इंटीरियर, फिफ्थ इज द हॉट, सिक्स्थ इज द कोल्ड। Okay, and the 7 is called the full and 8 is called the empty. 7 called is the full, 8 is called the empty. Full pulse क्या होती है? Full pulse is also is the category of the yang. It comes under the category of the yang. ऐसे में जो full pulse होती है वो pulse क्या होती है? डिस्क्रिप्शन जो इसका क्या है, वो लार्ज होती है, लॉन्ग होती है और सब्सटेंशियल होती है। क्या होती है? इसको आप लोग लिखते भी जाएं तो आई थिंक इट इज गुड फॉर यू, और नहीं तो आपको मिलता जाएगा। फुल में
यांग जो होगी वो क्या होगी, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, लार्ज पल्स होगी, लॉन्ग होगी और सबस्टेंशियल होगी। अब यहाँ पे फुल का जो स्पेसिफिक पल्स क्वालिटी है, जो जो जिसे आप क्लिनिकल डायग्नोसिस में आप यूज करेंगे, फुल पल्स में क्या मिलेगी, बिग होगी, ओवरफ्लोइंग होगी, वायरी होगी, टाइट होगा, लॉन्ग होगा और सिल्पेरी होगा और फ्लोटिंग होगा। यानी फ्लड जैसे आती है ना, बहाव होती है, अभी जैसे आजकल क्या है कि नदियों के अंदर फ्लड चल रहा है, यानी बहाव चल रही है, यानी ओवरफ्लो होती है पल्स, वो क्या होगी, ओवरफ्लो हो जाती है ऐसे में। तो ये है डिफरेंट टाइप के पल्स की क्वालिटी जिसे आप डायग्नोज करेंगे और आपको यह फिर ये सारी चीजें मिलेगी। राइट, क्लियर? ये फर्स्ट लेसन है ना? हेलो, नो, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. तो लेकिन 8 प्रिंसिपल्स है ना? ये 8 गाइडेंस प्रिंसिपल ऑफ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये आपको पल्स में भी मिलेगा, टंग में भी मिलेगा, जितने भी आप इसके अंदर आप जब जाएंगे, जब भी आप इस पे करेंगे तो आपको यहाँ पे पल्स की क्वालिटी, ये 8 गाइडेंस प्रिंसिपल ऑफ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आपको हर जगह मिलेगा। ये चीज, इस बात को हमेशा याद रखेगा। क्लियर? इसके बगैर एक्यूपंक्चर में आपका जो डायग्नोसिस पार्ट है वो बहुत ही वीक होगा। ये 8 गाइडेंस प्रिंसिपल ऑफ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट वो बताता है कंडीशन ऑफ द डिजीज, किस डिजीज की क्या कंडीशन है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है और इसमें जो स्पेसिफिक इस वक्त जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपको सेकंड में दिख रहा हार्ट और यांग, तो यहाँ पे इसमें जब डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे, when you see this hot, young, rapid, according to you, तो यहाँ पे आपको, या बोलिए सर, बोलिए। तो ये 8 प्रिंसिपल्स है लेकिन इधर 6 ही दिख रहे हैं। अरे सर, यिन और यांग इसके साथ लिख लीजिए ना, एक्सटीरियर, इंटीरियर, हॉट, कोल्ड, फुल और एम्प्टी, ये 6 हो गए ना? और इसके साथ एक तरफ लिखिए यिन और यांग। ओके। अब इसको ये इसको कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए, देयर इज दो ही कैटेगरी है। आप एक बात इस चीज को आगे बढ़ने से पहले हम इसको फिर इसको रिपीट कर देते हैं। आपकी जो हेडिंग होगी विल बी लाइक दिस, योर हेडिंग विल बी लाइक दिस। पहला क्या होगा, यिन, और सेकंड क्या होगा, यांग। राइट? तो यिन आपने एक तरफ लिखा यिन और एक तरफ लिखा यांग। यहाँ पे बहुत इजीली मैं आपको बता देता हूँ, आपको बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप लिखिए यिन और यांग, ठीक है? एक्सटीरियर कहाँ पे आ रहा है, उसको लिखिए यांग कैटेगरी में। अब ऐसे जैसे यहाँ पे आपने लिखा यांग, पहले मैं यांग की कैटेगरी लिख दे रहा हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद यिन की कैटेगरी लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट इज यांग, फिर इसके बाद एक्सटीरियर इज आल्सो यांग, ये भी क्या है, यांग में ही आता है। फिर इसके बाद हॉट, hot is called also come under the yang, and full is also come under the yang। तो आपको हो गया 1 2 3 and 4, लिख लिया? ये आपके एक लाइन या एक्सप्लेन वंस मोर। दिस कम अंडर द यांग कैटेगरी। यांग में क्या क्या आएगा, एक्सटीरियर होगा, हॉट होगा और फुल होगा। 4 तरह के हो गए ये। देयर इज अ 4 काइंड ऑफ द पल्स और 4 काइंड ऑफ द, नॉट ओनली पल्स, 4 काइंड ऑफ द डायग्नोसिस आल्सो। सिर्फ पल्स में नहीं आएगा, टंग में भी आएगा, डिजीज में भी आएगा। तो आपकी हेडिंग विल बी लाइक दिस। यांग में क्या होगा, एक्सटीरियर होगा, हॉट होगा, फुल होगा। क्लियर? इट इज क्लियर राइट नाउ? हॉट नहीं समझा सर। यांग डीप समझा, यांग रैपिड में समझा, हॉट में एक्सटीरियर यांग, थर्ड नहीं समझा हॉट क्यों। हार्ड, हार्ड आप उसको लिखिए, हार्ड क्या होता है, हार्ड का मतलब हीट,
बॉडी के अंदर जो हीट होती है वो रैपिड होती है। हॉट का मतलब इसकी जो एनर्जी वो हीट की होती है, कोल्ड की जो एनर्जी वो ठंडी होती है, इसकी गर्म होती है। तो ऐसे में जो पल्स होगी वो रैपिड होगी। ऐसे में जैसे फीवर में आप कभी भी देखिए कि पल्स रेट हमेशा तेज होगी, तो एक्सटीरियर में भी पल्स रेट तेज होगी, हॉट में भी पल्स रेट तेज होगी, फुल में भी पल्स रेट नॉर्मल से आप यू कैन फील विद द वेरी सुपरफिशियल लेवल। तो ऐसे में जब आप इसको करेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी आराम से। क्लियर? Can I ask you one thing? ऊपर टॉप पे exterior is a yang लिखा हुआ है, and हाँ, again we have taken up hot yang के साथ में exterior number 2. So it is a different thing. Both the things are, because exterior yang में superficial दिखा रहा है और नीचे hot वहां पे हम लोग ने exterior डाला, वहां पे rapid दिखा रहा है। आप यहाँ पे मेरा जो आपको बताने का मीन्स है, यहाँ पे इसको आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको मैं ऐसे आपको दिखला देता हूँ। तो यहाँ पे एक्सटीरियर यहाँ पे यहाँ दिख रहा है, या करेक्ट, ठीक है। पहले आपकी Yes. हेडिंग क्या होगी? यांग। ये Yang, आप correct. यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आपको दो चीजें मिली है, वन इज एक्सटीरियर, वन इज यांग, हाँ राइट। देयर इज टू टाइप ऑफ। तो पहले आपकी जो हेडिंग होगी वो हेडिंग विल बी कौन सी होगी? यांग। यांग कैटेगरी में क्या क्या चीजें आएंगी, राइट, या इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो जाए। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर अभी आप कंफ्यूज हो गए ना तो बाद में इसकी प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले आप लिखेंगे यांग कैटेगरी, हेडिंग विल बी द लिखिए आप यांग, ठीक है। सबसे पहले सर आपने बोला था यिन एंड यांग लिखना है टॉप पे। हाँ, एक तरफ यांग लिखिए, एक तरफ यिन लिखिए, करेक्ट, हाँ, लिख लिया आप लोगों ने? यस, ओके। अब यांग कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती है वो देखिए। यांग कैटेगरी में फर्स्ट आपका आएगा एक्सटीरियर, राइट, क्लियर। या, द सेकेंड इज ए हॉट, ओके, थर्ड इज ए फुल। फुल, ओके, हाँ, अंडर द यांग कैटेगरी। राइट, सेकेंड लाइन में आप लिखें यिन कैटेगरी। ओके, यिन में लिखेंगे एक्सटीरियर के अपोजिट इंटीरियर, इंटीरियर, हाँ, एक्सटीरियर के अपोजिट इंटीरियर। दिस इज a yang category, this is a yin category. Correct. Hot is a yang category, yin is a cold yin category. कोल्ड कैटेगरी, हाँ, ठीक है? हाँ, Cool is a yang category, empty is a yin category. इज करेक्ट, हाँ, अब या एट गेट हो गया, there is a eight type of यस, 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 एक टाइप हुआ, राइट, हाँ, हाँ, तो यहाँ पे जब भी एक्सटीरियर को कंपेयर करेंगे किससे करेंगे? इंटीरियर से करेंगे। करेक्ट, हॉट को जब भी कंपेयर करेंगे तो कोल्ड से कंपेयर करेंगे, फुल को जब भी कंपेयर करेंगे तो एम्प्टी से कंपेयर करेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक्सटीरियर से हॉट को कंपेयर किया, इंटीरियर को कोल्ड से कंपेयर किया, नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। आप किससे किसको कंपेयर कर रहे हैं? फुल को अगर करेंगे तो एम्प्टी से कंपेयर करेंगे। अभी जैसे भी बोला कि अभी इस वक्त दिन है या रात है, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था ना कि अभी ये डे है या नाइट है, बताइए। नाइट है, नाइट है। किससे कंपेयर किया आपने? डे से, डे से। ठीक है, अभी टाइम क्या हो रहा है? 9 o'clock। तो बोले कि ठीक है, लेकिन अभी 12, अगर रात का 12 बजे अगर हम क्लास के लिए आप लोगों से बोले तो आपका आंसर क्या होगा? नो, क्यों? रात क्यों? हो गई, टाइम हो गया। रात तो अभी भी है, रात तो अभी भी है। ये डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। रात तो अभी भी है, लेकिन 12 बजे अगर ये बोलेंगे कि नहीं अभी ऐसा है कि 12 बजे क्लास स्टार्ट होती है करेंगे और 2 बजे तक चलेगी क्लास, कितने लोग बोलेंगे कि नहीं भाई क्लास करेंगे? सभी लोग बोलेंगे नहीं चलेगा। क्यों?
रात तो अभी भी है, रात कभी भी है। यहाँ Because it पर is- नाइट को, या लेट मी कंप्लीट, आई एम कमिंग ऑन दैट, ये इसी बात पे। अब यहाँ पे हम कंपेयर किस चीज से कर रहे हैं? नाइट विद द कंपेयर वेरी लेट नाइट। क्या? वेरी लेट नाइट, वो टाइम सोने का है, राइट? 10 o'clock is okay, 8 to 10 is okay। तो नाइट को हमने कंपेयर किससे किया? क्योंकि नाइट अभी भी हो, 12 बजे रात के बाद भी नाइट हो जाएगी। भले एम की जगह पीएम की जगह एम भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नाइट को किससे कंपेयर किया? वेरी नाइट, लेट नाइट। अगर आपको रात में 12 बजे कोई कॉल करे और मुझे कैसे है, बोले यार सो रहा हूँ यार, तो इस पर फोन करके तो मुझे बोला, ये नॉट अ गुड मैनर, राइट? तो ये जो चीजें हैं, अब कब किस चीज से कंपेयर करते हैं? राइट? अब ये बात समझ में आ गया? जी सर। Yes, sir. अगर इसी क्लास को हम बोलते हैं कि सुबह 7 to 9 अगर मॉर्निंग में किया जाए तो कैसा लगेगा? बताइए कितने लोग? Superb. हैं? Superb. सुपर। सभी लोग, मैं एक सोच रहा हूँ मॉर्निंग बैच भी शुरू करने के लिए, फाउंडेशन कोर्स। I will be the first person to join. किसी ने बोला? जिगीशा? Yes, sir. Yes, sir. अभी आप तो 8 to 10 पीएम वाले, मैं पहले ये बैच। I'm always the early riser. ये टाइम मेरे लिए सूट बहुत कम करता है क्योंकि 10 बजे मेरा सोने का टाइम होता है। हाँ तो क्लास कीजिए, सो जाइए, सुबह उठ के पढ़ लीजिए। चलिए ओके। Yeah. अब यहाँ पे पल्स डायग्नोसिस पे हम लोग आगे आ जाते हैं एडवांस में। तो एड गाइडेंस प्रिंसिपल आपको ये समझ में आ गया? द परफॉर्म अ प्लेसिंग फिंगर अलोंग द रेडियल आर्टरी। हम कहाँ पे करते हैं? रेडियल आर्टरी। द प्रेशर इज अप्लाइड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रेन एट 3 different points. The patient arm should be horizontal and not held higher than heart level. Clear? ये सारी चीजें आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो हम लोग पल्स को डायग्नोज करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? दिस कॉल्ड द रेडियल आर्टरी। यहाँ पे बोन कौन सी होती है? देयर इज अ रेडियल बोन। ये जो बोन होती है दिस इज अ रेडियल बोन, और यहाँ पर जो बोन होती है दिस इज अ अल्ना। यहाँ पे जो नर्व होती है, यहाँ पे मीडियन नर्व होती है, यहाँ पे अल्ना नर्व होती है, और यहाँ पे रेडियल नर्व होती है। तो पल्स हम कहाँ पे डायग्नोज करते हैं? रेडियल आर्टरी पे करते हैं। ओके फाइन। अब यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाइड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रेन एंड द 3 different पॉइंट्स, हम यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट स्ट्रेन पे करते हैं। This is also very important. Please note down this. This is the first finger. Index finger should be placed next to the stylus process of the radius. And the general rule, we try to count 50 beats to see if there is any beats that are missed. अब यहाँ पर 10 कंटिन्यू बीट्स मिली आपको, लेकिन आफ्टर 10 बीट्स अगर कोई बीट मिस हो रही है, द प्रॉब्लम इज द रिलेटेड टू द समथिंग इधर है इन हार्ट। 10 कंटिन्यू बीट्स, या सी 10 कंटिन्यू बीट्स ये चली, इसके बाद बीट मिस हुई, फिर ये 10 कंटिन्यू बीट्स चल रही है, फिर मिस हो रही है, फिर ये 10 कंटिन्यू बीट्स चल रही है, फिर आपको मिसिंग फील हो रही है, फिर ये 10 कंटिन्यू बीट्स चल रही है, फिर उसके बाद मिसिंग हो रही है। अगर इस तरह की आपको यू आर फील लाइक दिस, मींस कि देयर इज समथिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू द हार्ट। ऐसा नहीं कि आप पेशेंट को बोल देंगे अगर आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी,
but it is 100% confirmed कि something problem is related to the heart. Clear? समझ में आ गई बात? आ रही है सर। 10 बीट यानी जब आप उसको काउंट करेंगे 10 बीट्स जब उसको कंटिन्यू चलेगी उसके बाद वो बीट मिस हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर देखेंगे थोड़ी देर के यानी फॉर अ मोमेंट, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के बाद 1-2 मिनट या 4 मिनट के बाद, फिर वो कंटिन्यू बीट्स आपको 10 मिलेगी, फिर उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि 10 बीट्स के बाद कुछ मिस हो रहा है, तो वहां पे देयर इज सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू द हार्ट। फिर उसके बाद जो सेकंड लेवल आएगा, फिर उसके बाद 20 बीट्स कंटिन्यू आपको फील होगी, जब आप उसको करेंगे तो 20 बीट्स कंटिन्यू मिलेगी, फिर देन यू मिस, देन आफ्टर दैट देयर इज सम मिसिंग इन अ ट्वेंटी मिनट्स आपको कंटिन्यू मिल रही है, लेकिन फिर उसके बाद देयर इज समथिंग मिसिंग आफ्टर 20 बीट्स। अगर कोई बीट मिस हो रही है तो देयर इज अ प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द लंग्स। क्लियर टू एवरीवन? Yeah. Yes, sir. Then the third stage, there is a 30 beat is continue. आपको 30 बीट्स काउंट करना पड़ेगा। The 30 beats we will count. Then after missing the some beats, then again the 30 beats is the continue 30 beat 30 beat. There is some missing. Is the problem related to the some? कहाँ पे स्प्लीन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो पहले इसको कंप्लीट कर ली, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रॉब्लम क्या है, राइट। फिर उसके बाद द फोर्थ इज कि आप जब काउंट करेंगे देयर इज 40 बीट्स कंटिन्यू आपको मिल रही है, देयर इज 40 बीट्स इज कंटिन्यू 40 बीट्स कंटिन्यू मिली, इसको काउंट करने के बाद देयर इज मिसिंग समथिंग, फिर उसके बाद फिर ये 40 बीट कंटिन्यू चल रही है। अगर वो उस लेवल पे 40 बीट्स आप काउंट कर रहे हो, 40 की बीट्स के बाद अगर कोई मिस हो रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सम, an organ is called the liver, and this like this the same is like this. After 50 beats a beats on this level, there is a problem related to the inner kidney. इसको आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं। If you want, you can write them. It's very important. आपको ये किसी टेक्स्ट बुक्स में जल्दी ये सब मिलेगा नहीं, ये तो मल्टीपल टेक्स्ट बुक से पीपीटी बनती है। लिख लिया? जी सर। Everyone? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, fine. Yes, sir. Okay, thank you very much. इससे भी आपको क्या है कि बीट्स को काउंट कैसे किया जाता है, ये तरीका आप लोगों को सीखना होगा। यू हैव टू। अब यहाँ पे 2-4 जैसे टंग डायग्नोसिस में है, टंग डायग्नोसिस में हम लोग 5 चीजें देखते हैं, ठीक है। थोड़ा अभी इसके बाद मैं टंग और पल्स का दोनों को वो करता हूँ, कंबाइन करता हूँ। पल्स डायग्नोसिस, वी यूज द पैड of the finger to the take pulse because they are the most sensitive area.
तो जैसे मैंने आपको लाइव में दिखलाया था, लाइव डेमो में, कि you always keep the cushion behind the and the below the hands and the rest your hand on the cushion, then you can feel a pulse very properly because it's a more sensitive area and the pulse is also very more sensitive. अगर आपका हाथ स्ट्रांग होगा, मसल स्ट्रांग होगा, तो then you cannot feel or you cannot count properly. We place the first three fingers not containing the thumb on the radial artery. तीन फिंगर को रखेंगे कभी भी, और यहाँ पे थंब को कभी भी नहीं रखेंगे. इंडेक्स, मिडिल एंड रिंग फिंगर, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. The position of the three finger will vary depending on the size of the patient arms. कोई बच्चा है, अभी न्यूबॉर्न बेबी है, उसके पल्स को अगर चेक करना हुआ तो कैसे करेंगे? You can keep the one finger only. You can keep the one finger only. आप वहां पे तीन फिंगर्स को नहीं रख सकते. See, अब आप यहाँ पे उसको आप चालू कर लीजिए प्लीज. आपने कैमरे वाली स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए. See, अभी एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसको अगर रेडियल आर्टरी पे देखना है तो आपको क्या सिर्फ आपको सिंगल फिंगर रखो वहां पर सिर्फ टच करना होगा. फिर मीडियल में होगा तो सेकंड मीडियल ऐसे रखेंगे, एंड प्रॉक्सिमल में रखा होगा तो थर्ड फिंगर आप ऐसे रखेंगे. तीन फिंगर को अगर आप रखते हैं बच्चे के ऊपर तो वो न्यू बॉर्न बेबी का कभी भी आप उसको चेक प्रॉपर नहीं कर सकते. तो पहले आपका डिस्टल, मीडियल एंड प्रॉक्सिमल, तो सिंगल फिंगर करके ही उसमें बच्चे को चेक किया जाता है. दूसरा कोई है, यंग है लेकिन बहुत थिन पेशेंट है, आपने तीन फिंगर रखे लेकिन उसका जो प्लेस है, यहाँ पे मैं आपको अपने हैंड्स को देता हूँ. ये इस तरह से जब आप यहाँ पल्पेट करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल पर्सन है तो यहाँ पे आपके इंडेक्स फिंगर आ गया, मिडिल आ गया, रिंग फिंगर आ गया. लेकिन अगर कोई बहुत पतला दुबला है तो यहाँ पे इसका जो स्पेस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. एंड दिस कंडीशन यू कैन कीप योर फिंगर वन बाय वन. कैसे रखेंगे? वन बाय वन. पहले आपको क्या रखेंगे? डिस्टल पे रखेंगे, नियर टू द which joint is called the radial artery, is also radial artery, but it is a distal, medial and proximal. Distal, medial and proximal. तो पतले दुबले हैं तो ऐसे में पतले दुबले लोगों के लिए जो आप करेंगे, जो थिन पर्सन है उसमें कैसे करेंगे? वन बाय वन इसको आपको पल्पेट करना पड़ेगा. क्लियर? क्लियर. तो अब यहाँ पे कोई बहुत अभी सपोज कीजिए कोई बहुत आपको बहुत अब जैसे मेरे जैसा नहीं, मुझसे भी ज्यादा आपको कोई टॉल पर्सन मिला, बहुत लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर है, उसकी बॉडी है, तो ऐसे कंडीशन में जब आप फिंगर को रखेंगे तो आपका जो फिंगर का जो प्लेसमेंट होगा वो थोड़ा सा वेरी करेगा. यानी यहाँ पे स्पेस को आपको कैसे है, स्पेस को ऐसे हल्का सा बढ़ाना होगा, क्योंकि उसकी ब्रॉड बॉडी होने की वजह से यहाँ पे बिल्कुल जो फिंगर है वो थोड़ा सा आपको स्पेस को बढ़ाना होगा. क्लियर? क्लियर. तो बच्चे में कैसे देखना है, पतले दुबले में कैसे देखना है, और अगर कोई बहुत हैवी है तो उसमें आपको कैसे देखना है, यहाँ पे फिंगर की स्पेस को थोड़ा सा आपको बढ़ाना होगा. यस. तो यहाँ पे the position of the three fingers will be the very depending on the size of the patient's arm. जो चीजें मैंने आपके थ्योरी में बताई थी, if feeling in the pulse on the larger person, you should spread your finger bit more, and if you feeling pulse on the small child or infants, you should only use one finger and gently roll it. अब इसको किस तरह से रोल करते हैं ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे. Also, the pad are not necessary part of the finger to use. Pad is not necessary, लेकिन it is good if you want. अगर आपके ऊपर है कि आप पैड्स का यूज करते हैं या नहीं करते हैं.
अगर आप पैड्स यूज करते हैं, कुशन यूज करते हैं बिलो द हैंड्स, तो मसल भी रिलैक्स होती है और आपका जो डायग्नोसिस है, जो पल्स आप चेक करते हैं, इज आल्सो वेरी जेंटल, आप उसको प्रॉपर काउंट कर सकते हैं। दिस इज आइडियल। See, pulse diagnosis. Pulse feels felt by the moving the fingers in the 4 different ways. The first is called the lifting, pressing, pushing, and rolling. Please note down this. ये 4 चीजें आप लिख लीजिए कि पल्स डायग्नोसिस में क्या क्या चीजें जरूरी है। तो 1 is a lifting, pressing, pushing, and rolling. Lifting means upwards. Pressing is downward. Pushing side to side motion, side to side, and rolling proximal to distal. ये 4 तरीके से पल्स को देखा जाता है। लिफ्टिंग, प्रेसिंग, पुशिंग, रोलिंग। Please note down this. इसको लिख लीजिए, फिर इसको मैं आपको लाइव डेमो बताता हूँ। Okay, sir. लिख लिया? Yeah. Okay, thank you. अब यहाँ पे आपको जो we also keep the finger still the searching in order to be able to the decide the speed of the pulse. तो यहाँ पे आपने यहाँ पे पुशिंग देखा आपने, और इसकी यहाँ पे 2 चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही है। 1 is पुशिंग, पुश करना यानी किसी चीज को दबाना। पुश करने का मतलब दबा देना, दबाना यानी साइड टू साइड उसको देखा जाता है। रोलिंग मतलब प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, ये लेफ्ट टू राइट, इसलिए प्रॉक्सिमल किधर है और डिस्टल किधर है। डू यू नो द व्हाट इज द मीन्स ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल? Distal near the wrist. प्रॉक्सिमल और डिस्टल किसे कहते हैं? ये Proximal away from the wrist. No. It is away from the heart and near to the heart is called the proximal and distal. Okay. Away from the heart is called the distal and near to the heart is called the proximal. Body में किसी भी पार्ट को हार्ट इज सेंटर, आपका वो सेंट्रल लाइन हार्ट को बनाता है। तो हार्ट से अगर कोई भी चीज दूर है तो इस कॉल्ड द डिस्टल, और हार्ट के पास है इस कॉल्ड द प्रॉक्सिमल। क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे हम लोग लिफ्टिंग, यहाँ पे 3 जो चीजें हैं इस पे हम लोग लाइव में देखेंगे किस तरह से पल्स को चेक किया जाता है। See on your screen. सबसे पहले क्या है? लिफ्टिंग। लिफ्टिंग का मतलब है अपवर्ड्स। अपवर्ड किस तरह से देखा जाए? ये पल्स है, दिस इज रेडियल, मीडियल एंड डिस्टल। तो यहां पर जब लिफ्टिंग करते हैं, यानी लिफ्ट का मतलब उठाना, लिफ्ट मतलब क्या करती है? तो कैरी अपवर्ड्स, तो कैरी अपवर्ड्स। तो ये लिफ्टिंग का मतलब कि जब आप यहाँ पे फिंगर रखते हैं फिर इसको लाइट हल्का सा छोड़ेंगे अपवर्ड्स की तरह, अपवर्ड्स की तरह। प्रेसिंग भी जब करते हैं तो यहाँ पे जो ये फिंगर है इसको ये डाउनवर्ड, यानी इसको प्रेस को डाउनवर्ड, यानी ये ऐसे फिंगर को रखते हैं, प्रेस करते हैं डाउनवर्ड, यानी थोड़ा सा अंदर की तरफ जाते हैं। पुशिंग जब करते हैं, पुशिंग आल्सो देखिए, प्रेसिंग एंड पुशिंग। तो प्रेस भी क्या करता है? दबाता है, और पुश भी क्या करता है? दबाता है।
लेकिन जब प्रेस करते हैं तो डाउनवर्ड जाते हैं, लेकिन जब पुशिंग करते हैं तो ये साइड टू साइड जाते हैं, यानी थोड़ा सा प्रॉक्सिमल आएंगे, थोड़ा सा डिस्टल जाएंगे मीडियल की तरफ। अगर मीडियल देख रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टल जाएंगे और थोड़ा सा प्रॉक्सिमल जाएंगे। इस तरह से ये फिंगर की जो मूवमेंट होगी ये पुशिंग में इस तरह से। रोलिंग जो होगी, रोलिंग में भी प्रॉक्सिमल टू डिस्टल जाते हैं। रोलिंग जब करते हैं तो उसमें भी प्रॉक्सिमल और डिस्टल जाते हैं। दिस इज द डिस्टल एरिया, दिस इज द प्रॉक्सिमल। मीडियल अगर हम यहाँ पे डिस्टल पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले हम लिफ्टिंग अपवर्ड देखेंगे, यानी प्रेस करेंगे छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे छोड़ेंगे, यानी प्रेस करेंगे थोड़ा सा छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे थोड़ा छोड़ेंगे। तो यहाँ पे जब प्रेस करने के बाद जब छोड़ेंगे तो आपको यहाँ यू कैन फील, प्रेस में जब करेंगे तो यहाँ पे डाउनवर्ड इसको फील करेंगे, और जब पुशिंग करेंगे तो साइड, इसमें साइड में पल्स को चेक किया जाती है। जो पल्स है यू कैन फील इज अ वायर, आप इसको यहाँ पे फील कीजिए, यू कैन फील इज लाइक अ वायर। यहाँ पे जब आपको पल्स फील होगी तो यहाँ पे आपको एक थ्रेडी, आपको यहाँ पे पल्स की बीट्स आपको मिलेगी। और जब यहाँ पे रोल करते हैं, जब ये हम फिंगर को रोल करते हैं तो ये फिंगर जो हमारी रोल होती है वो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। इस तरह से पल्स में हम चेक करते हैं किस कि पल्स को कैसे फील करें। So I think there is a need to the more practical. इसके अंदर जितना आपका प्रैक्टिकल होगा उतना ही आपका पल्स पॉइंट डायग्नोसिस स्ट्रांग होगा। क्लियर? देखिए लेस देन 2 मिनट्स रह गया है, तो जैसे ये टाइम आउट होगा सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा। सेम आईडी सेम पासवर्ड से रिज्वाइन कर लीजिएगा। आफ्टर ये 40 मिनट का सेशन है पूरा हो जाता है तो सेम आईडी और सेम पासवर्ड से रिज्वाइन कर लीजिए प्लीज। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लिफ्टिंग एंड प्रेसिंग, लिफ्टिंग एंड प्रेसिंग आर बोथ यूज्ड फील्ड ओवरऑल पल्स एंड टू गेज इन अ डिफरेंट डेप्थ। लिफ्टिंग और प्रेसिंग का जब हम यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं? पल्स का जो डिफरेंट गेज होता है और डेप्थ होता है उसको फील करने के लिए लिफ्टिंग एंड प्रेसिंग का यूज किया जाता है। And searching is keeping the finger still in order to gauge and pulsate. ठीक है, searching in a keeping in the finger still in order to the gauge the rate pulse. तो यहाँ पे लिफ्टिंग एंड प्रेसिंग में आपको ये समझ में आ गया, इसको आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। लेस देन 1 मिनट रह गया, जैसे टाइम आउट होगा we will continue without